हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो स्कोर कार्ड है वो आउट हो चुका है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा और पता लग गया होगा कि आपका स्कोर क्या निकल क्या है। जिन्हें नहीं पता कहाँ से आपको स्कोर कार्ड देखना है, आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्कोर्स ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, एंटर करके आप अपने स्कोर कार्ड पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे आप अपने स्कोर कार्ड पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको जो है आपके सब्जेक्ट वाइज आपने जो मार्क्स सिक्योर किए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और आपने सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर किया है या नहीं वो देखने को मिलेगा। अगर स्टार लगा हुआ है, जिस भी नंबर के ऊपर स्टार लगा हुआ आप उस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए हैं। अगर सब्जेक्ट में स्टार लगा है वो आपका क्लियर नहीं हुआ, अगर ओवरऑल में लगा है तो वो आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसको चेक कर लेना। सारे सेक्शन वाइज नंबर को जोड़ के आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा। ठीक है, अब कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस बार का कट ऑफ आपका ये है। एससी की बात करें 45.96, एसटी का आपका 40.96, ओबीसी का आपका 49.21, ईडब्ल्यूएस का 49.21, जनरल का आपका 49.21, एचआई का आपका 20 नंबर है, ओसी का आपका 33.57, वीआई का आपका 21.65 और आईडी का आपका 21.83। अटपटे से कट ऑफ आए हैं, है ना, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर तक बात करें तो आपका कट ऑफ 0.5 या 0.50 तक आता था, है ना। अब इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्किंग स्कीम चेंज हुई थी। 40 क्वेश्चन 35 नंबर के आपके आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी आपकी मार्किंग यहां पर चेंज हुई। अब काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इतना कम कट ऑफ कैसे गया है, सर इतना कम कट ऑफ, इतना खतरनाक नॉर्मलाइजेशन, है ना। इस पर भी चर्चा करेंगे, बट उससे पहले सेक्शन वाइज कट ऑफ देख लें। तो रीजनिंग में कैटेगरी का सेक्शनल कट ऑफ 5.5 है, जनरल ईडब्ल्यूएस का 9.7, इंग्लिश का आपका कैटेगरी का 9.75 और जनरल का 13.25, क्वांट में आपका कैटेगरी का 4.25 और सेक्शनल आपका जनरल का 6.25। तो आप सेक्शनल कट ऑफ से डिफिकल्टी लेवल देख सकते हैं। क्वांट सबसे कठिन, देन उससे आसान रीजनिंग, सबसे आसान इंग्लिश। ठीक है, अब क्या ये बहुत कम कट ऑफ है? बिल्कुल नहीं। 2024 की अगर आप बात करो तो वहां भी लगभग आपका जो ओवरऑल कट ऑफ था वो 48 था, इस बार 49 है। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जितना कट ऑफ की रेंज आपकी रहती है वो ये। सेक्शनल में भी अगर आप बात करोगे तो सेक्शनल आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वांट आपका 7 है, इस बार 6 है। रीजनिंग आपकी कठिन होगी, उस समय तो कम हुआ है, और आपका इंग्लिश आपका वही 10 के आसपास है। तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। जो रेंज निकल के आती है वही रेंज हमारी यहां पर रहने वाली है। ठीक है ना। ओके, सो देखो भाई, इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या करना है आपको, है ना। स्कोर देखकर देखो, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये तो पता लग ही जाएगी कि किस सेक्शन में अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है ना। ऐसा सब्जेक्ट जिसका आपने सेक्शनल भी क्लियर नहीं किया है, वहां पर तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा मेहनत आपको करनी है। उसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनके कमेंट्स भी आए हैं काफी सारे कि सर सेक्शन कट ऑफ तो हमने क्लियर कर लिया है बट ओवरऑल कट ऑफ हमारा क्लियर नहीं हो पाया, है ना। अब देखो भाई, सेक्शनल कट ऑफ की अगर आप बात करोगे, रीजनिंग में आपके अगर मान लो 10 नंबर आ गए, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं सेक्शनल कट ऑफ के आसपास, रीजनिंग में 10 नंबर आ गए, इंग्लिश में आपके मान लो हम 14 मानकर चल लें, और क्वांट में हम आपके 7 मानकर चलें, तो यहां से भी आपके 31 नंबर का हिसाब किताब होगा बस, जो कि आपका कट ऑफ से बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपने सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर किया है, वो भी बहुत नियर अबाउट से, तो भी काम भैया सही नहीं है। ठीक है ना। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। जहां से भी आप पढ़ते हुए आए हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट्स का एक बार दोबारा से रिवीजन करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बहुत ध्यान से आपको चेक करना है। ठीक है, बाकी जिनका भी अब मेंस है, आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको बचे हुए दिनों में करना है वो मेंस का फुल मॉक आपको अटेम्प्ट करने हैं। कम से कम दिन का एक तो करो ही, है ना। अगर आप
सिर्फ उस स्टेज पे आ चुके हो जहां पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, आपका मन सिर्फ प्रैक्टिस करने का है, तो दिन के 2 मॉक भी आप देख सकते हो, बट कम से कम एक फुल मॉक आपको देना ही है ना। हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने आज तक कोई मॉक ही ना दिया हो, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सिर्फ सेक्शनल मॉक्स दिए हो, फुल मॉक नहीं दिया हो। तो दोनों ही स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि मेंस के एग्जाम की ड्यूरेशन ज्यादा होती है, और अगर आपने आज से पहले कोई मेंस का एग्जाम नहीं दिया है तो इतने लंबे ड्यूरेशन में एक जगह बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? फुल मॉक जब आप दोगे तो आपकी बॉडी को एक लंबे ड्यूरेशन में एक सर्टेन पोजीशन पर बैठने की आदत पड़ेगी, ताकि आप एग्जाम में अनईजी नहीं होगे और फुल फोकस के साथ अपना एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, तो आज से ही स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एक फुल मॉक आपको कम से कम देना है मेंस का। अब वहां पर देखो सारे क्वेश्चन तो हमें नहीं बनाने होते, तो जो क्वेश्चन बचेंगे उनको आप बाद में प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस यहां से आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमें मिलेंगे ही। अब जनरल अवेयरनेस में कोई अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपने पढ़ा है और याद नहीं आ रहा है, तो उसको फटाफट से रिवाइज कर लेना। ठीक है, कोई ऐसा अगर कॉन्सेप्ट आ जाए जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उसको दोबारा पढ़ने मत जाना, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आई होप सभी को समझ में आ गया क्या कुछ करना है। और जिनका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आई एम प्रिटी श्योर आपका आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, उसमें आप प्री भी क्लियर करेंगे और मेंस भी क्लियर करेंगे, और आगे आने वाले आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम्स को आप 100% क्लियर कर लेंगे अगर बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं तो। ठीक है, सो रीजनिंग की क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा रीजनिंग बाय विधु सर टेलीग्राम चैनल पे, इस पर आप कनेक्ट हो जाइए। एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है यूट्यूब पर, जिसमें हम बेसिक से आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल का डिस्कशन इन क्लासेस में होता है। तो मेरी क्लास होती है सुबह 9 से 11, आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को, और बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी इस समय ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको बैंक महापैक 2599 में मिल जाएगा। हर एक बैच का एक्सेस आपको इसके अंदर मिलता है। उसी के साथ अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2026 के सारे बैंकिंग एग्जाम, तो सबसे बेस्ट जो कोर्स आपके लिए रहेगा दैट इज बैंकर फाउंडेशन। और अगर आप आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम देना चाहते हैं तो आप विजेता बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहां से आप आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आरआरबी पीओ और क्लर्क की बात करें तो आरआरबी क्लर्क के लिए एक ऑल इन वन बुक और आरआरबी पीओ के लिए एक ऑल इन वन बुक हमने लॉन्च की, जहां से आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अपने स्कोर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, अपने वीक पार्ट पर बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, उसको स्ट्रांग बनाइए और आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए। ऑल द बेस्ट।